11,500, 6.25 लाख, 5.5 करोड़, 150, 2.5 लाख, इनमें कितने रुपए होंगे? जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ये जो हमारे सामने ये जो शब्द लिखे हुए हैं इनका एक्चुअल में मतलब क्या होता है। क्योंकि ज्यादातर केस में अगर 10,000, 20,000, 5 लाख, 2 करोड़, 1 करोड़ ये सब बोला जाता है पूरा पूरा, तो अक्सर आसानी से समझ में आ जाता है। लेकिन जहां उसमें ये शब्द लग जाते हैं सवा, पौने, साढ़े, डेढ़, ढाई, तो वहां पर हमें समझने में दिक्कत परेशानी होने लगती है। तो आज की इस वीडियो में आपका ये सारा कंफ्यूजन दूर होने वाला है, क्योंकि हम लोग इसको आसानी से करना सीखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो हम लोग इन शब्दों को समझ लेते हैं कि इनका एक्चुअल में मतलब क्या होता है। सवा, पौने, साढ़े, डेढ़ और ढाई। ठीक है, तो आइए बारी बारी से इनके बारे में समझ लेते हैं। देखिए सवा क्या होता है। सवा जहां भी लगा है आपको क्या करना है, आपको उसमें जो भी उसका यूनिट है, यूनिट का चौथाई भाग उसमें जोड़ देना है। ठीक है, चौथाई भाग जोड़ना है। तो अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो अभी पूरा ट्रिक हम लोग समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। पौने के लिए चौथाई भाग कम करना है, चौथाई भाग घटाना है, घटाना है। साढ़े के लिए यूनिट का आधा भाग जोड़ना है। डेढ़ के लिए यूनिट का एक भाग और आधा भाग लेना है। ढाई के लिए यूनिट का 2 भाग और आधा भाग लेना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हम लोग ये ट्रिक अपनी लिख चुके हैं। सवा के लिए आपको यूनिट का चौथाई भाग जोड़ना है। अब यहां पर अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो चलिए सबसे पहले हम इसी के लिए समझते हैं। अब देखिए यहां पर ये जो यूनिट की बात की गई है वो यूनिट क्या होता है। यूनिट होता है सबसे पीछे का। जैसे इसमें यूनिट की जगह 1000 है, इसमें यूनिट की जगह लाख है, इसमें यूनिट की जगह करोड़ है, इसमें यूनिट की जगह 100 है, इसमें यूनिट की जगह लाख है। तो यूनिट का मतलब आप समझ गए। यहां पर आपको 11,500 बोला गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, यहां पर 11,500 है, तो यहां आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो टोटल पूरा पूरा दिया है उसको आपको लिख लेना है, मतलब कि 11,000। कोई दिक्कत। अब यहां पर सवा लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है, ये जो 1000 है, तो 1000 क्या होता है, 100 10 बार गिन लिए, 1000 हो गया। अब उसमें आपको करना क्या होगा, यहां पर सवा लगा हुआ है तो उसका चौथाई भाग, तो बताइए 1000 का चौथाई भाग कितना होगा, 250 रुपया। यही आपको यहां पर जोड़ना होगा, तो ये 11,500 होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर इसमें हम 250 रुपए जोड़ेंगे और फाइनल जो हमारा आंसर आएगा 11,250 रुपए को बोला जाएगा 11,500। तो आपने देख लिया, सवा यहां पर लगा था, तो जो टोटल अमाउंट यहां बना उसका मैंने इसमें चौथाई भाग जोड़ दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं यहां पर, चलिए आप बताइए 2 लाख। अब आप यहां देखिए यूनिट क्या है, यूनिट देखिए 2 लाख, सबसे पहले इसको लिख लीजिए आप। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या करना है, सवा लगा हुआ है तो 1 लाख का चौथाई भाग आपको यहां पर जोड़ना है। तो 1,100,000 का होता है, 100,000 का क्या होता है, 100,000 का होता है 1 लाख। अब इसका 4 भाग आप कर दीजिए, तो 4 से 100 को काटेंगे तो कितना कटेगा, ये 25 बार में कटेगा, 0 0 0 लगा दीजिए, 25,000 आया। इसमें अगर आप 25,000 जोड़ दे रहे हैं
तो टोटल आपका 2,25,000 हो जाएगा और यही है आपका क्या 2.25 लाख हो गया। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि सवा के लिए यूनिट का चौथाई भाग हमको जोड़ना है और यूनिट कहाँ होता है सबसे पीछे वाला, ये यूनिट है। ठीक है, चलिए अब आगे हम आते हैं पौने में। तो पौने में क्या है, 7.25 लाख। अब देखिए यहाँ पर 7.25 लाख है। ठीक है, तो 7.25 लाख है तो सबसे पहले तो ये पूरा पूरा जो 7 लाख है, 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, चलिए हम यहाँ पर 000 बढ़ा दे रहे हैं। अब यहाँ पर पौने लगा हुआ है तो हमको क्या करना है, यूनिट का यानी कि लाख है हमारा यूनिट पीछे का, इसका चौथाई भाग कम करना है अगर पौने लगा रहेगा तो, और चौथाई भाग 1 लाख का 25,000 होगा, यहाँ पर हम 25,000 माइनस कर देंगे और जैसे ही हम 25,000 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6,75,000। इस तरह से हमारा ये आ चुका है। क्या आप पौने समझ गए? अगर आप पौने समझ गए हैं तो यहां पर मुझे एक बात का जवाब दीजिए, 6,500। चलिए इसी का जवाब दीजिए, 6,500। क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपका यूनिट सबसे पीछे 1000 है तो 1000 होगा। अब यहाँ 6,000 है तो पहले आप 6,000 लिख लीजिए, इसके बाद इसके यूनिट 1000 है, 1000 का चौथाई भाग होता है 250, यहाँ पर 250 आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5,750। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये हमारे दो क्लियर हो चुके हैं। अब आता है साढ़े। साढ़े के लिए देखिए सवा हो गए मेरे, पौने हो गए, साढ़े। साढ़े के लिए यूनिट का आधा भाग हमको ऐड करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए 5.5 करोड़ है। अब करोड़ में कितने जीरो होते हैं, तो करोड़ में होते हैं 7 जीरो। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए 5 करोड़ सबसे पहले लेंगे, 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर आपको ध्यान न हो तो यहाँ पर ये भी लिख लेते हैं, लाख में 5 जीरो और करोड़ में कितने जीरो, 7 जीरो। ठीक है, 7 जीरो आपको लगाने हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखिए 5 करोड़ है तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। चलिए देख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, अब यहाँ पर भी साढ़े लगा हुआ है। अब बताइए 1 करोड़ का आधा कितना होता है, 50 लाख। 100 लाख का 1 करोड़ होता है, तो यहाँ पर अब हमें 50 लाख इसमें और जोड़ना है, और लाख के लिए कितना जीरो, 5 जीरो। तो 50 हो गए, लाख मतलब 5 जीरो, 1 2 3 4 5 हो गए 50 लाख। ठीक है, अब 5 करोड़ में जब 50 लाख हमने जोड़ दिया तो ये हो गए 5 50 1 2 3 4 5 हो गए, ये हो गए हमारे 5.5 करोड़। ठीक है, देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, कॉमा लगाते हैं, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़ 50 लाख ये हो चुके हैं। समझ रहे हैं आप? अगर समझ गए तो यहां पर बताइए 7,500। चलिए 7,500 बताइए क्या होंगे, 7,000 है, पूरा पूरा मैंने 7,000 लिख लिया। अब साढ़े के लिए हमें आधा, यूनिट का आधा भाग जोड़ना है, तो 1000 का आधा 500 होता है, यहां पर हम 500 जोड़ेंगे और यहां हो जाएगा 7,500 रुपए। तो इस तरह से यहां पर हम लोगों ने 3 अपना सॉल्व कर लिया है। अब 2 सिर्फ और है। चलिए 1.5 के लिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 150 है। अब 1.5 के लिए ये देखिए यूनिट का 1 भाग और आधा भाग। ठीक है, तो यहाँ पर 150 की बात हुई है, तो सबसे पहले 100 है तो हमने 100 यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर इसका आधा भाग हमें जोड़ना है, मतलब कि 50। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 150। समझ रहे हैं आप? अगर समझ रहे हैं तो हमें 1.5 लाख बताइए कितने होंगे। 1.5 लाख कितने होंगे, बोलिए। देखिए लाख आया है तो सबसे पहले 1 लाख मतलब कि 5 जीरो, और इसका आधा, तो 1 लाख का आधा होता है 50,000, तो यहाँ पे 50,000 हम ले लेते हैं।
दोनों जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1,50,000, हो गए 1.5 लाख रुपए। बताइए, समझ रहे हैं आप? चलिए 2.5 लाख है, अब यहाँ 2.5 लाख है, देखिए 2.5 लाख है, यहां बोला गया है यूनिट का 2 भाग, यानी लाख लाख 2 बार 2 लाख हो गए, और उसके बाद आधा भाग और लेना है। तो यहां पर 2.5 लाख का मतलब होता है 1 भाग, फिर 1 भाग और फिर आधा भाग, ठीक है। सबको मिला देंगे तो ये हो जाएगा 2.5 लाख। तो कितने हो जाएंगे? 2,50,000 रुपए। कितने हो जाएंगे? 2.5 लाख। समझ गए आप? समझ गए तो बताइए 250 कितना होगा? चलिए बताइए 250 कितना होगा? 2 भाग यूनिट का, 100 का 2 भाग यानी कि 200। तो चलिए 1 भाग प्लस 1 भाग प्लस आधा भाग, कितने हो गए? 100, 200 और 250, यही हो गया हमारा 250। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने रुपए पैसे में जो ये चीजें आती हैं इनका मतलब हम लोगों ने जाना। अगर फिर भी दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन हो, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपके लिए जरूर मेहनत करूंगा, समय दूंगा, आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो में आपके कमेंट वाले किसी और क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।